ये दुनिया बहुत मतलबी है मेरे दोस्त। तो आप लोग सोचते होइएगा ये क्या बोल रहा है। जो अभी जियो का मालिक 25% बढ़ाए हैं और उनके जोरे एयरटेल वाला भी बढ़ाए हैं, उसके जोरे फिर BI वाला भी बढ़ाए है। BSNL का मालिक सरकार है। तो ये बताइए, अंबानी जो अपने लड़के के शादी किया है उसमें शायद न्योता एयरटेल वाले को भी दिया था क्या? BI वाले को भी न्योता दिया था? जो खर्चा उसको दिया गया है अंबानी का, जो न्योता का पैसा दिया गया था, वही पैसा वसूली कर रहा है अंबानी के जोरे एयरटेल वाला भी, BI वाला भी वही चीज़ का वसूली कर रहा है क्या? मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और उससे ज़्यादा मैं अपने सरकार का विरोध करता हूँ, क्योंकि अपना जो नेटवर्क रखते हुए अपना नेटवर्क नहीं फैला रहा है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और यूं ही सरकार का मात्र है ना, सरकारी जो नेटवर्क चल रहा है उसका शायद 10% भी सिम यूज नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार जो प्राइवेट से नेटवर्क खिर रहा है उस मालिक से चंदा लेते हैं, सभी कुछ है ना लेते हैं, और एयरटेल वाले भी है ना उसी में जुड़ रहे हैं, उसी के रिलेटिव एक तरह से धर लीजिए, उसी के क्लोज में आ रहे हैं। तो क्या हम पब्लिक के उनके चक्कर में सरकार है ना हम लोग का खून चूस रहे हैं? पहले के दौर में बताया जा रहा था कि है ना अंग्रेज लोग पब्लिक के है ना खुलेआम उनके साथ है ना बहुत कुछ किया करता था, उनको है ना बजाबते मारा जाता था, पीता जलील किया जाता। लेकिन हमारे वहाँ मतलब अंग्रेज खुल के करता था, लेकिन हमारा सरकार जो है हम लोग के साथ एकदम किसी दूसरे के मार्फत हम लोग का खून चूस रहा है। ये बताइए आप लोग, आज तक जो 239 का रिचार्ज हो रहा था वो 300 का रिचार्ज होगा। ये बताइए, हर 2 साल पे, हर 1 साल पे अगर आप लोग का मात्र 500 से 600 रुपया साल का अगर फालतू जा रहा है, तो ये सरकार क्या खून चूसने वाला काम नहीं कर रहा है? ये अभी जो इलेक्शन हुआ है ऐसा लग रहा है उसमें उनसे है ना जो घूस लिए है, उस घूस के बदले सरकार इसमें अपना है ना रेट उनका है ना रिचार्ज का 25% भरवा है। नहीं तो सरकार इसका विरोध करता और सरकार इनका है ना जो नेटवर्क चल रहा है उस पर रोक लगाता। अगर ऐसा नहीं रहता तो सरकार अगर घूस नहीं लिए रहता, उससे पैसा नहीं लिए रहता, चंदा के तौर पे चाहे किसी भी तरह का तौर पे ना नहीं लिए रहता, तो सरकार अब तक है ना रोक लगा दिए रहता है। लेकिन फिलहाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि इस सरकार ने अपने क्या कहते हैं अंबानी जी से, अदानी जी से, सभी से है ना वो उनसे है ना पैसा लिए हैं इलेक्शन में, इसीलिए है ना उनको अब तक रोक नहीं लगाया। हम पब्लिक का एक ही पुकार रहेगा कि है ना उस पर रोक लगा जाए। हम पब्लिक कितना दिन ले झेले, हम पब्लिक कितना दिन ले लड़े, हम पब्लिक कितना दिन है ना इससे मतलब हर साल में है ना 500 रुपया बढ़ाते रहे। सरकार का जो सरकारी अफसर है, मान लीजिए सरकार उसका तनख्वाह बढ़ा के दे रहा है, लेकिन जो गरीब किसान हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम गरीब किसान है ना रिचार्ज करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो मोदी जी कृपया आप इतना कष्ट कीजिए कि है ना इस जो रिचार्ज का हम लोग विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं, इस रिचार्ज का जो 25% बढ़ा है उसको कम करवाए। और मैं उन पत्रकारों को कह देना चाहता हूँ जो पत्रकार कल तक बीजेपी के खिलाफ थे, मोदी जी के खिलाफ थे, क्योंकि है ना वो है ना मतलब किसी भी तरह से है ना खून चूसता था, वो पत्रकार क्यों नहीं अभी बोल रहे? क्योंकि उनके पार्टी में जुड़ गए, उनसे है ना उनसे क्लोज हो गए, उनके साथ अपना रिलेशन एक तरह से धर लीजिए राजनीतिक का बना रहे। तो मैं उन पत्रकारों से कह रहा हूँ कि है ना खुल के इसका विरोध करवाइए। और सरकार जो BSNL चला रहा है उसका है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना नेटवर्क खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि हम सरकार से है, सरकार हमसे नहीं है। हाँ, अगर यदि पब्लिक अगर आ जाए कि हम सरकार को बदल दे तो बदलने में 2 मिनट नहीं लगेगा। तो इसलिए सभी मतलब नेताओं से
सभी दलालों से, नेता के दलालों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपना है ना जो अंबानी जी 25% बढ़ा है इसका आंदोलन करे। वो सरकार का काम है करना, उसको है ना कम करवाया जाए। इस पे हम लोग है ना इनके खिलाफ है और इसको बाइकआउट किया जाए जियो वाला के। और साथ ही साथ मैं एयरटेल वाला को भी कह देना चाहता हूँ कि जो न्योता का पैसा दिए हो अंबानी के उसे है ना तुम है ना अंबानी के से समझो, ना कि पब्लिक से है ना लूटो। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके पास ऑप्शन है किसको आप बाइकआउट कर रहे हैं, जियो वाला या फिर सरकार को बाइकआउट कर रहे हैं, या सरकार के समर्थक कर रहे हो या जियो के मालिक के समर्थक कर रहे हो। जल्दी कमेंट करके बताएं।